सीधा मुद्दे की बात करते हैं, कोई भी बकवास नहीं करेंगे। आपके 2 दिन बाद फिजिक्स के एग्जाम है और आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरा 2016 से लेके 2025 तक के पेपर का एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि लास्ट जो आपके 16 से लेके 25 तक के जो पेपर है उसके अंदर कितने मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल पूछे गए, कितने मार्क्स के डेरिवेशन पूछे गए, ग्राफ यूनिट्स के क्वेश्चन, कौन कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो पूछी गई उसके बारे में बात करेंगे। और आपके कुछ 99% फिक्स जो चैप्टर्स हैं जिसमें से क्या क्या चीजें पूछी जाती है, लेकिन उसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है, उसके भी हम ऊपर बात कर रहे होंगे। देखो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो जरूरी चीजें वही बात करूंगा, कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं करूंगा मैं। देखो राजस्थान बोर्ड का पेपर एनालिसिस है, किसी अदर बोर्ड का नहीं है। 2016 से लेकर 2025 कर लेना यार, ठीक है। अब देखो बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर, तो एक चीज ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट में भी फॉलो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लास्ट 2 साल की बात करूंगा ना, 2 ईयर से, तो 100% ब्लूप्रिंट फॉलो होते आ रहा है फिजिक्स के अंदर। और घबराने की बात नहीं, अगर आपने ब्लूप्रिंट फॉलो कर रखा है। अगर नहीं भी करेगा, बाई चांस मान के चलो नहीं भी करेगा, तो 90% तो करेगा ही करेगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन है ना, चैप्टर 3 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने थे तो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी से 1 मार्क के पूछे जाने थे तो वहां से 3 मार्क्स का पूछ ले जाएगा। तो बस इतना सा ही हेराफेरी होता है, ज्यादा नहीं होता कि भाई एकदम ही कंप्लीटली चेंज कर दे, नहीं। बस 10% होगा, इधर उधर करेगा, बाकी सारा वैसे ही रहने वाला, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और मेरी मानोगे तो इस बार 100% ब्लूप्रिंट फॉलो हो जाएगा, ऐसी कोई भी गड़बड़ी वाली बात नहीं है। वो गड़बड़ी वाली बात तब होती है जब चैप्टर 1 जो है ना आपका फिजिक्स वाला, उसमें से आपके छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें बड़े क्वेश्चन बनते हैं और उसमें से बड़े क्वेश्चन उस जब वही चैप्टर आता है ना, जब 1 मार्क के अंदर, तभी घोटाला होता है। इस बार तो आपके इसमें बोल ही दिया कि 3 मार्क का क्वेश्चन पूछूंगा, तो पूछ ही लेगा, ऐसा कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। मोस्टली आपके डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2023 के बाद से। थोड़े बहुत जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप में, सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है 1 मार्क वाले, वहां पे कुछ क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछे जाते हैं। इस बार भी नए टाइप के क्वेश्चन जनरेट करके पूछेगा। 3 मार्क के क्वेश्चन तो मान सकते हो, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो तुमने नए नए देखे, लेकिन हाँ अगर तुमको कंसेप्ट पता है तो तुम कर लोगे, ऐसी बात है। उसके बाद एप्टीट्यूड टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, अभी बताऊंगा अभी, ठीक है। इसमें लेस थोड़ी होती है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है। अभी बात करते हैं लाइक मोस्टली क्वेश्चन आपके फॉर्मूले टाइप में घूमते हैं, डेरिवेशन में घूमता है, या फिर न्यूमेरिकल टाइप में घूमेगा। अब देखो बात करते हैं ये पेपर के बारे में। देखो जो 2016 से लेके जो आपका पेपर पूछा गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21 में आपका पेपर नहीं हुआ था, लेकिन पेपर आपके आरबीएसई बोर्ड ने जो बनाए थे वो रिलीज कर दिया, लेकिन आपका एग्जाम नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड। अब देखो 25 तक के पेपर की बात करेंगे। देखो बात करें आपके क्वेश्चन टाइप की, तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है 2016 के अंदर 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे गए, 27 के अंदर आपके 9 मार्क्स के पूछे गए, आपके 18 के अंदर 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे गए, 2019 के अंदर आपके 15 मार्क्स के पूछे गए, 20 के अंदर अगेन 16, 22 के अंदर 9, 23 के अंदर 13, 24 के अंदर 12, 25 के अंदर आपके 9। बोलोगे भैया 26 के अंदर क्या रह सकता है, तो वही आपका डेटा 10 से 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। मोस्टली आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखो वो क्या रहा है, लास्ट टाइम पे ना, पहले जो ये इधर क्यों दिख रहे हैं आपके ज्यादा क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ना जो न्यूमेरिकल टाइप में पूछे जाते हैं, अब उसको वेरी शॉर्ट के अंदर ना कंसेप्चुअल बना दे रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थोड़े बने रहे हैं, अब उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एकदम डिफाइन नहीं कर सकते कि एकदम कंसेप्चुअल है, इसलिए इसमें मैं डेटा में नहीं डाल सकता हूँ मैं। बात करते हैं डेरिवेशंस की, तो भैया बोलोगे 10+4 क्या है भैया। देखो 10 मार्क्स के अंदर डेरिवेशन पूछे गए, 4 मार्क्स का डायग्राम रहा है। मान लो कि प्लेन शीट के ऊपर डेरिवेशन पूछ लिया और बोल दिया कि प्लेन शीट का जो डेरिवेशन है वो ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछता कि भाई डायरेक्ट रहे, उसमें हो सकता है एक थ्योरी पूछ ले, 2 मार्क की आपकी डेरिवेशन रहेगा, प्लस बोल देगा 1 मार्क का जो आप डायग्राम बनाओगे ना उसका है। तो ये 4 मार्क्स का डायग्राम्स वाले क्वेश्चन है, तो अगर आपने डायग्राम ढंग के बना के आए हो तो टोटल आपके 14 मार्क्स कैरी करेगा आपका डेरिवेशन। अगेन इसमें 11+4 है, यहाँ पे 13+4 मतलब 17 मान सकते हो, डायरेक्ट आंख बंद करके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये 18 मार्क्स के यहाँ पे डेरिवेशन, यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12+17 मार्क्स हो गए, यहाँ पे आपके 14, और यहाँ पे भी आपके 17 मार्क्स के, ठीक है। तो ये कुछ आपका डेटा रहा है। अभी मानोगे तो 2026 के अंदर भी इतना ही अराउंड रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस बार का भी पेपर वैसा ही आपके डेरिवेशन टाइप वाले में। बात करें डायग्राम्स के, तो देखो डायग्राम मतलब डायरेक्ट डायग्राम बोल देगा कि इस चीज का डायग्राम बनाओ डायरेक्ट करके। तो 2016 के अंदर 2 पूछे गए थे 2 मार्क्स के, 17 के अंदर 3 मार्क्स था, 18 के अंदर 1 मार्क का था, 19 के अंदर 2 मार्क्स का था, 20 के अंदर 7 मार्क्स का था, 22 के अंदर आपके 2 मार्क्स का था, और इसमें आपका नहीं पूछा गया था, इसमें आपका वो था 1.5 मार्क का, इसमें भी आपका कोई डायग्राम स्पेसिफिक नहीं पूछा गया। बात करते हैं ग्राफ्स के अंदर, तो 2016 के अंदर 1 मार्क का ग्राफ था, इसमें नहीं पूछा गया था, 17 में, 18 में 3 मार्क का था, 19 के अंदर आपके 1 मार्क का था, 20 के अंदर 2 मार्क, 22 2 आपका, 23 के अंदर कुछ भी नहीं पूछा गया था ग्राफ के क्वेश्चन, 24 के अंदर ये 1 मार्क का था, और 25 के अंदर बोलोगे तो आपका आधे मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी पर न्यूक्लियन वाला जो बाइंडिंग एनर्जी का कर्व आता है ना, वो पूछा गया था, वो भी उसमें भी थ्योरी करके फिर डायग्राम पूछा गया था, तो वही डायग्राम मैंने आधे मार्क्स में इंक्लूड कर रखा है। यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स वाले कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपके एसआई यूनिट्स वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं, ये हमेशा चैप्टर 1 से रहा है, ध्यान रखना। ये
चैप्टर 1 से ही रहा है हमेशा, और मैं हमेशा से इसको डिफाइन करते आ रहा हूँ। हाँ, ये पहले 1 मार्क के पूछे जाते थे, अब आपके आधे मार्क्स हो गए, लेकिन स्टिल ये मार्क्स आपका कैरी करता है, और यहाँ से आपका जो आधे नंबर भी है मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं उसको, तो इसको डेटा में डालना जरूरी था, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले क्वेश्चन। 16 के अंदर आपका 1 मार्क का था, 17 के अंदर 1 मार्क, ये भी 1 मार्क और ना के बराबर घूमेगा। 19 के अंदर नहीं पूछा था, 20 के अंदर भी नहीं पूछा था, 22 के अंदर पूछा, 23 के अंदर पूछा, 24 के अंदर नहीं पूछा, 25 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा, जो एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 है ना चैप्टर 1 से, उसमें से पूछा गया था, देख लेना। और उसमें से 3-4 टाइप के ऐसे यूनिट्स के क्वेश्चन बनते हैं, उनको कर लोगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें फॉर्मूलाज टाइप में कि डायरेक्ट फॉर्मूला कितने पूछे गए, देखो अभी बात करूंगा ना, इसमें पहले बता देता हूँ, फिर अपन अपना थ्योरी देंगे। देखो इसमें 16 के अंदर आपके कोई भी नहीं था इसमें फॉर्मूला, 17 के अंदर आपके 2 मार्क्स के थे, 18 के अंदर 1 मार्क का था, और 19 के अंदर आपका कुछ भी नहीं पूछा गया था, 20 में भी नहीं पूछा गया था, 22 में भी नहीं पूछा था, 23 के अंदर भी नहीं पूछा था, 24 के अंदर आपके 2.5 मार्क का न्यूमेरिकल आपका सॉरी फॉर्मूला पूछा गया था। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो उसकी संख्या बढ़ा दी गई थी, पहले आपके 10-12 एमसीक्यू पूछे जाते थे, उसके बाद 18 पूछे गए, तो कहाँ क्या पूछेगा, कुछ तो आपके क्वेश्चन जनरेट करेगा ना, तो उसने न्यूमेरिकल टाइप के सॉरी फॉर्मूले टाइप के क्वेश्चन जनरेट करने स्टार्ट कर दिए। बात करूँ 2025 के अंदर, तो इसमें सबसे ज्यादा था, 3.5 मार्क के आपके यही पूछे गए थे, और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप में भी कुछ क्वेश्चन थे जिसमें डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछा गया था, और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी कुछ फॉर्मूले टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो इस बार भी अराउंड वही रहने वाला है, 2 से 3 मार्क के अराउंड ये आपका फॉर्मूले टाइप के क्वेश्चन घूमेंगे। अब बात करते हैं कि भैया, और देखो इससे पहले मैं बता दूं, अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगे ना, तो डेटा तुमने इतना कलेक्ट करते हुए देखा है, तो अगर तुमको लगे कि भैया ने मेहनत कर रखी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे बहुत सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे होंगे, और भी चीजें आ रही होंगी जो अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपके वो होंगे, वैलिड होंगे। अभी बात करते हैं फिक्स क्वेश्चन के ऊपर में। देखो जो चैप्टर 1 है, ऑलमोस्ट इसमें से फिक्स है कि आपका डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमेशा फिक्स रहता है कि इसमें से डेरिवेशन टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा, और थोड़े बहुत एसआई यूनिट्स वाले जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, मैंने बता दिया। इस बार भी आपका एसआई यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाने, 2 एमसीक्यू पूछा जाएगा ना, एक एमसीक्यू आपका एसआई यूनिट्स पर रहेगा, मेरी जो डेटा कहता है, और एक यूनिट आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जो क्यू इक्वल टू एन के ऊपर होता है, वो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, ये वो डेटा है ना जो ऑलमोस्ट हर साल फॉलो होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी 26 के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। और ये बात करोगे भैया कि ये डेटा उस टाइम पे भी था, तो देखो जब आपका लास्ट ईयर बात करोगे ना, तो इस बार 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने इस चैप्टर से, तब इसलिए मैंने डेरिवेशन रखा है। इससे पहले डेरिवेशन देखते हो ना, तो मैं बोलते लास्ट ईयर, तो उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते, तो ये डेरिवेशन चीजें हट जाती, तो मैंने ब्लूप्रिंट के हिसाब से सोच समझ के बताया कि 2026 के अंदर आपका ब्लूप्रिंट क्या कह रहा है, उसके हिसाब से भी मैंने चीजें इसमें इंक्लूड कर रखी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो न्यूमेरिकल और थ्योरी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और यहाँ पे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के यहाँ पे डेरिवेशन बनते हैं हमेशा, और आपका जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सॉरी यहाँ पे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें थ्योरी बनता है, और नेक्स्ट चैप्टर में आपके फैराडेज लॉ और न्यूमेरिकल बनते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी थी, किरचॉफ लॉज वगैरह के जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, किरचॉफ लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिंग करंट आपके थ्योरी और डेरिवेशन बनते हैं इस बार भी डेरिवेशन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि बड़े मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो यहाँ से थ्योरी पूछा जाएगा। रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और पूछा जाता है हमेशा, थ्योरी क्वेश्चन भी पूछेगा, न्यूमेरिकल भी पूछेगा, डेरिवेशन भी पूछेगा, और इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस है, जो मेरा डेटा कहता है। बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो वहाँ पे डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। डुअल नेचर रेडिएशन की, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एटम्स वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल प्लस आपका थ्योरी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद नाभिक में से ऑलमोस्ट फिक्स रहता है कि एक न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा। सेमीकंडक्टर आपका पूरा चैप्टर ही थ्योरी बेस्ड है, तो थ्योरी यहाँ से पूछा जाएगा। ये कुछ हमारा डेटा था जो मैंने आपको बता दिया, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आप अपने वीडियोस पे काम सॉरी वीडियोस कह रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी हम अपनी जो वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 20 वो हमारी रिलीज हो जाएगी बहुत जल्दी। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।